हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। क्या आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को आसान करना चाह रहे हैं? क्या उसमें सिंपल तरीके से ज़्यादा मार्क्स लाना चाह रहे हैं और बोर्ड के लिए करना चाह रहे हैं और एमपी बोर्ड के लिए करना चाह रहे हैं और सही से गाइडेंस आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक सॉलिड स्ट्रेटेजी मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोगों को बताऊँगा कौन से चैप्टर आपको किस तरह से करना चाहिए और किस किस कैटेगरी में आपको केमिस्ट्री के पेपर में चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आप लोगों को एक सॉलिड स्ट्रेटेजी में बताऊंगा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को मैं एक बैलेंस सब्जेक्ट के रूप में मानता हूँ। बैलेंस सब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे कि फिजिक्स है, मान लो, है ना, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, तो फिजिक्स एक बैलेंस सब्जेक्ट नहीं है। यानी जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, नेचुरली उसको फिजिक्स में मज़ा आएगा, उसको फिजिक्स अच्छा लगेगा, हर चीज़ फिजिक्स की समझ में आएगी ज़्यादातर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में बायो वालों के लिए भी एक अच्छा सब्जेक्ट साबित होता है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन वाले चैप्टर भी हैं, तो थोड़े बहुत रटने वाले भी है, जैसे रिएक्शन वगैरह रटना। तो ये बैलेंस्ड सब्जेक्ट है। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। यानी अगर आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर आप समझकर किसी चीज़ को अच्छे से जो है याद कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं, तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पहले पकड़ें। उसके अलावा जो है इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना अच्छा लगता है आपको, तो आप जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ सकते हैं। और रटने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है जो केमिकल इक्वेशंस वगैरह है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पहले पकड़ सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि कोई चैप्टर आपको पहले करना पड़ेगा या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पे यहाँ पर डिबेट नहीं करूँगा, ना ही बहस करूँगा, ना ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेनली मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि इस बार आप लोगों का सिलेबस जो रिडक्शन होगा, मतलब सिलेबस रिडक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यानी 99% ऑफ द चांस तो ये है कि आप लोगों का जो पुराना सिलेबस था, जो कोविड की वजह से रिड्यूस हुआ था पिछले साल, उसके पिछले साल जो सिलेबस था जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर आप लोगों के थे, उसी तरह का रहेगा। और उस तरह का अगर सिलेबस रहा तो उसी तरह की ब्लूप्रिंट भी रहेगी। उसमें उस ब्लूप्रिंट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वो देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैंने आप लोगों के चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप, किस तरह के किन क्वेश्चन चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओल्ड ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ओल्ड मतलब ये नहीं है कि 2012-13 की ब्लूप्रिंट हो गई या ऐसा नहीं। 2019-20 वाला जो सेशन था हमारा, उसमें जो ब्लूप्रिंट थी वही इस बार भी, चांसेस 99% ये हैं कि वही ब्लूप्रिंट इस बार भी आपकी रहेगी। 2020-21 के अंदर चेंज हो गई थी कोरोना के चलते, लेकिन इस बार चेंज होने के चांसेस बड़े कम हैं। यानी कि सिलेबस चेंज होने के या रिड्यूस होने के चांस कम हैं, और रिड्यूस होने के चांस कम हैं तो ब्लूप्रिंट वही रहेगी। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखो, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम चलें तो टोटल आप लोगों के 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं, क्या करना है अब। लेकिन उसके अंदर 3 कैटेगरी मैंने मेनली डिवाइड की है आप लोगों की। सबसे पहली कैटेगरी है कि आप लोगों के ऐसे चैप्टर जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऐसे 3 चैप्टर्स हैं। जैसे आप ले लो सॉलिड स्टेट, उसमें 4 मार्क्स का चैप्टर है, चारों ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आप सोच लो उसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। उसके अलावा अगर आप आगे चलें तो एक चैप्टर और है मेटलर्जी वाला, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें से 3 मार्क्स का है, वो तीनों ऑब्जेक्टिव आते हैं। और एक और है जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, पॉलीमर्स नाम का चैप्टर है, लास्ट थर्ड चैप्टर है, वो भी शायद 3-4 मार्क्स का है, उसमें से चारों या तीनों या 2 मार्क्स का है, तो 2 पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी इन चैप्टर्स में से आप लोगों को सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करना है। यानी जब आप प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि एक बार मैं इसका लेक्चर सुन लूँ, थोड़ा बहुत चैप्टर समझ में आ जाए, उसके कुछ पॉइंट्स बना लूँ, बस उन पॉइंट्स को 2-3 बार में पढ़ता रहूँ
और उससे मेरी ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी हो जाएगी और पिछले 10 साल के ऑब्जेक्टिव्स में निकालकर उनमें से पढूं, जिनमें से एक चैप्टर ऐसा है जो आपका नया आया है, यानी कि एनसीईआरटी से जब से आपका एनसीईआरटी सिलेबस लगा है वो चैप्टर नया है, तो उसमें आप लोगों को 10 साल के ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे। बाकी 2 चैप्टर्स में तो आप लोगों को 10 साल के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके अलावा नवबोध में से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो इन चैप्टर्स में यानी 16 में से 3 चैप्टर तो मैंने हटा दिए, यानी 13 चैप्टर ही है आपके जिनको स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करना है आपको। अब उनमें से भी देखो थोड़ी राहत दे देता हूँ मैं आपको। क्या दे देता हूँ? देखो ये जो है आपका ऐसे चैप्टर जिसमें से ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव आते नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव चैप्टर्स हैं, वो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे चैप्टर्स आप लोगों के 6 चैप्टर्स हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों का बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को परेशान करते हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव दिखने में तो सिंपल होते हैं, लेकिन उसमें या तो 1 मार्क्स मिलेगा या 1 मार्क्स कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीच में है कोई ऑब्जेक्टिव आधा सही है और आधा गलत है, उसमें आधा मार्क्स दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव बड़े परेशान करते हैं। तो 6 चैप्टर आप लोगों के ऐसे हैं जिसमें से सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें से हेलो अल्केन हेलो अरीन्स हो जाएगा, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और लास्ट जो है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। ऐसे करके कुछ 6 चैप्टर है आपके जिसमें से आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। या तो 5 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव देखने नहीं मिलेगा। इसमें से आपको किस तरह से तैयारी करनी है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो उनमें आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और पिछले 10 साल के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए। कहीं से कोई भी रेफरेंस आप अपना रहे हैं, शिवलाल से पढ़ रहे हैं, नवबोध से पढ़ रहे हैं, या किसी भी रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इन चैप्टर्स में से। अगर एक बार और मैं कह देता हूँ, अगर आप लोगों का ये वाला ब्लूप्रिंट चला तो, और 99% चांस ये है बच्चों कि आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि ये 2020-21 कोविड की वजह से आप लोगों के चैप्टर रिड्यूस हो गए थे। इस बार रिड्यूस होने के चांसेस बहुत कम हैं, इस बार नहीं रिड्यूस होंगे, क्योंकि अगर अपन CBSE का भी देखें तो सिलेबस 2020-21 का आ चुका है, और 21-22 का जो सिलेबस आया है उसके बेसिस पर उन्होंने सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं। और इस बार चैप्टर्स हटे भी तो पिछली बार जैसे कि उन्होंने जो है पूरे चैप्टर हटा दिए थे, ऐसा नहीं होगा, ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगी मोस्ट ऑफ द चांस, मतलब ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है। अगर आप लोगों का थोड़ा सिलेबस रिड्यूस भी हुआ तो चैप्टर के अंदर से कुछ कुछ पार्ट रिड्यूस कर देंगे, लेकिन आप लोगों की ब्लूप्रिंट तो इसी तरह से रहने वाली है, तो आप लोगों को इसी तरह से तैयारी करनी है। ओके, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 7 चैप्टर, जिसमें देखो 16 में से 9 तो ये हो गए, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से सब्जेक्टिव चैप्टर आएंगे, और 7 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मिक्स्ड चैप्टर है जिसमें से सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब देखो एक चैप्टर का और टेंशन ख़त्म कर देता हूँ मैं आपके लिए। क्या ख़त्म कर देता हूँ? इसमें से एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्कर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मतलब आप लोग इसे लास्ट में करें या फिर कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन बाद में पढ़ लें तो अच्छी बात है। ये चैप्टर है भी ऐसा थोड़ा कि बहुत से बच्चों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों को ये जो है थोड़ा सा बोरिंग लगता है चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 3 मार्क्स का चैप्टर है वो। इन 7 में से भी देखो आप लोगों के लिए आसानी हो गई है। तो आप लोगों के सामने ये है, अच्छा वो जो आप लोगों की ब्लूप्रिंट है पुरानी वाली, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हो सका तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी उसका आप लोगों को मैं दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आप लोग जो है उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से, जो चैप्टर आपको अच्छे लग रहे हैं उसके हिसाब से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव होगी। यानी स्मार्टनेस से आप प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है भाई जैसे हर साल होता है कि हम जो है जब नई क्लास में आते हैं तो शुरू में बहुत जोश रहता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है कुछ वक्त चले जाता है, कुछ वक्त गुजर जाता है, 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, कुछ लोग 15 दिन के बाद ही थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को ढीला कर देते हैं, इन द सेंस कि मतलब उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले उन चैप्टर को करें जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से सिर्फ सब्जेक्टिव चैप्टर आ रहे हैं, या जिनमें से आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर है, उसमें से ब्लूप्रिंट दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कौन से चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के हैं। और मोर ओवर अगर मैं आप लोगों को कहूँ और अच्छे से जो तैयारी करना अगर आप चाह रहे हैं तो
तीन कैटेगरी में आप लोगों का केमिस्ट्री होता है, जैसे मालूम ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। आप लोगों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा बहुत ही कम तादाद होगी उनको मैं बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग 1-2 बार लेक्चर्स देखेंगे तो वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा और आंसर भी अच्छे से याद होने लगेंगे। आप लोग अच्छे से कीजिए उसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा इसके नोट्स भी बनाना है अपने को, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स भी बनाना है और उन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ना है अपने को, और उन नोट्स में जो है पिछले 10 साल के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस को शामिल करना है। फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दिए गए हैं, पिछले 10 साल के केमिस्ट्री के भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बताता हूँ मैं आप लोगों को कि फिजिकल जो केमिस्ट्री उसके नोट्स भी बनाना है। इनऑर्गेनिक के आप लेक्चर्स देखो, अच्छे से देखो, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ आएगी आपको, क्योंकि कुछ बच्चों के जो है 11th के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आएगी फिर भी उन लेक्चर्स को देख लो एक बार, है ना। अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं तो 1.25 स्पीड पर यानी 1.25 स्पीड पर उसको देखते जाओ। जो भी चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगता है उसको आप देखते जाइए, उसमें से जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते जाइए और बार बार देखिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखे आज जो है इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर देखे, जैसे मान लो कि मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसका मेरे को जानकारी मिल गई, अब मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं नोट्स बनाने को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट फॉर्म में इतने नोट्स मिल जाएंगे उसके ऊपर क्या बोलते हैं इंटरनेट पर, कि आप लोग बार बार जब उन्हें पढ़ेंगे रादर देन कि आप उसको बनाने में अपना वक्त बर्बाद करें। जी हाँ, बनाने में हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को बनाने में वक्त अपना जो है खर्च नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन को आप इस तरह से लिखेंगे तो जैसे इंग्लिश की बुक होती है ना, या फिर कोई भी बुक होती है, वो बुक तैयार हो जाएगी, अब उसका पढ़ने का आपका खुद ही मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग जो है इन्हें सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो तो लास्ट में लेंगे आप, लेकिन जो लेक्चर्स होते हैं उनको देखिए, लॉन्ग जो है नोट्स पढ़िए और एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन पढ़ते चले जाइए। जब रिवीजन का वक्त आएगा तो शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे या फिर आप लोगों को मिल जाएंगे, इस चैनल पे भी हो सकता है मैं प्रोवाइड करा दूं आप लोगों को, लेकिन कई जगह पर आप लोगों को मिल जाते हैं। ऐप है, मैंने एक ऐप के बारे में भी बताया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा। उसमें शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। उसमें से जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे, जब देखेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को नोट्स अपने खुद के नहीं बनाना है, लेक्चर सुनना है, समझना है और समझते जाना है बार बार, है ना। 3-4 बार जब एक चैप्टर को आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का वो प्रिपेयर हो जाएगा। और किस तरह से देखना इन तीनों को वो तो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा ही, अगर आप एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ओनली तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा पेचीदा होता है बहुत से बच्चों के लिए, बहुत परेशानी होती है इसके अंदर, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होती है भैया, रिएक्शंस होती हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस तो बहुत ही कम होते हैं। तो रिएक्शंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयार करना है आपको, है ना। रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेम रिएक्शन जितनी भी हैं, पिछले 10 साल के जो चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी जो नेम रिएक्शंस हैं या जितनी भी रिएक्शंस आई हुई हैं उनको लिख कर प्रिपेयर करो आप, ठीक है भाई। एक चैप्टर है उसकी 10 रिएक्शंस मैंने आज उठा ली, अब मेरे को ये प्रिपेयर करना है। उन 10 रिएक्शंस को एक एक को जो है 5-5 बार मैं लिखूंगा, छठी बार जो है उसको जो है बगैर देखे लिखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से मैं 10 रिएक्शन को लिखूंगा। आज मुझे वो 10 रिएक्शन याद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो याद रहेगी एग्जाम तक, अब मेरे को उसका रिविज़न भी करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वही चैप्टर उठाया, फिर उसी रिएक्शन को इसी तरह से हमने लर्न करी और याद की। ऐसे अगर हम करते जाएंगे रिएक्शंस को याद, तो हमारी ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे हो जाएगी हमें खुद एहसास नहीं होगा कि अरे इतनी आसानी से हमारी ऑर्गेनिक की तैयारी हो गई है ना। और आखिरी में हर वीडियो के और हर स्ट्रेटेजी के मैं यही बोलता हूँ कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। रिवीजन बार बार करते रहना पड़ेगा आपको, तो ही आप लोग जो है कुछ किसी सब्जेक्ट में पक्के होंगे और इस तरह से हो जाएंगे कि आप लोगों को हर क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा, ऐसा होता है। तो इसलिए रिवीजन कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का जो रिवीजन है वो 3 से 4 बार हो जाना चाहिए। सिलेबस के अलावा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सिलेबस कंप्लीट होगा वो तो अच्छी बात है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जब लेक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी के भी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे लेक्चर्स, तो क्या होगा उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाया है। एमपी बोर्ड में इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस जो है चैनल पर आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप देखिए और उनको टॉपिक बना लीजिए कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से पढ़ना है।
अब स्किप कर करके वो टॉपिक्स यानी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपका वक्त भी बचेगा और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह या जेई की, तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करिए। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कोई भी डाउट परेशानी हो आप लोगों को, और कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इस प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरी हो, अपनी क्वेरी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की ऑसम वीडियोस, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।